सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस में देखो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे पॉजिटिव डेविएशन होता है और नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन, मतलब आपका डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू कितनी हो जाए, ग्रेटर देन जीरो। मतलब पॉजिटिव डेविएशन के कंडीशंस क्या क्या थे बच्चा पार्टी, जल्दी बताना फटाक से। पॉजिटिव डेविएशन फटाफट फटाफट भाई साहब, डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो। और बोलो भाई साहब, हाँ ए बी क्या, ए बी इंटरैक्शन इज लेस देन ए और बी बी इंटरैक्शंस। क्लियर क्लियर क्लियर, मतलब ए बी से ज्यादा वेपर बनेगा, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी, है ना भाई साहब। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। तो आपका वेपर प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जो हम नेक्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। सो लेट्स solutions with positive or negative deviation, colligative properties, what does colligative property basically mean, ठीक है। so there are many other properties, तो we have experimentally observed that when a non volatile solute is added to a solvent, non volatile solute मतलब जो भाई साहब क्या नहीं होता हो, जो volatile component में नहीं होता हो, जैसे sugar in water, यूरिया इन वाटर और मे बी ग्लूकोज इन सॉरी अपना सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। तो we have experimentally observed that when a non-volatile solute is added to a solvent which is undergoing vaporization, the vapor pressure of it decreases। भाई साहब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, सिंपल है भाई साहब, आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे होंगे, सरफेस पे, और सरफेस के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को उतना इवेपोरेट होने नहीं देंगे, जिसके वजह से इवेपोरेशन कम तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। देयर आर मेनी अदर प्रॉपर्टीज दैट गेट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू देम। अगर आप दूसरा कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इंपैक्ट हो जाएंगी, और इन्हीं को हम बोलेंगे भाई साहब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। Let us make sure how many of them following do not dissociate or associate or remain unchanged when added to a solvent to make a solution of them। यूरिया ये भाई साहब डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है, इट विल गेट डिसॉल्व। तो यूरिया हो गया भाई साहब आपका सक्रोज, पोटेशियम नाइट्रेट, मोर सॉल्ट, ठीक है। ग्लूकोज, यूरिया, सक्रोज, शुगर, दे नीदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन एक्वस वाटर सोल्यूशन। ग्लूकोज, यूरिया, सक्रोज, शुगर, दे नीदर डिसोसिएट, ये डिसोसिएट भी नहीं होंगे और एसोसिएट भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे क्या हैं, व्हाट आर दीज कंपाउंड्स, दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पोलर तो है नहीं पहली बात, तो डिसोसिएशन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ओके। कॉमन सॉल्ट डिसोसिएट होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब, और क्यों होगा हमने देखा, ठीक है। कॉमन सॉल्ट बेसिकली क्या बनाएगा, NaCl, ये फटाफट क्या बनाएगा भाई साहब, Na+ और Cl-, और हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, Na+ किससे घिर जाएगा भाई साहब, O से घिर जाएगा, और Cl- किससे गिर जाएगा, H कंपोनेंट से गिर जाएगा, ठीक है। Thus common salt produces two particles by dissociation which is what, Na+ and Cl-। सेम डिसोसिएशन आपको अगर प्रोड्यूस करना हो विदाउट एडिंग NaCl टू वाटर, यू विल हैव टू गिव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। Why will you have to give a very high amount of energy भाई साहब, Why? Because आप अगर एनर्जी देंगे तब जाके वो टूटेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट देखो ये Na-NH और Na+, NH4, H+ और PO4 3- में ये डिसोसिएट होगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड भाई साहब किस में डिसोसिएट होगा, अमोनियम और क्लोरीन में। मोहर सॉल्ट अगर आप देखोगे तो आपका NH4+, SO4 2-, Fe2+, SO4 2- एंड 6H2 इन सब में डिसोसिएट होगा। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इट आफ्टर डिसोसिएशन इज 11 पर मॉलिक्यूल। 2 अमोनिया, 1 सल्फेट, 1 फेरस, 1 सल्फेट यहाँ पे, और एक भाई साहब हो गया 6H2, दैट इज बेसिकली 12। पोटेशियम नाइट्रेट ऑल्सो डिसोसिएट्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस आफ्टर इट डिसोसिएशन इज बेसिकली कितना, 2, ठीक है। These substances are non-volatile, that is they do not vaporize in solution when exposed to air।
ये सारे के सारे आपके नॉन वॉलेटाइल हैं, ठीक है, मतलब ये भाई साहब वेपराइज नहीं करेंगे, ठीक है। These substances affect many physical properties based on the number of particles। अभी आपने देखा number of particles, तो इन number of particles पे बहुत सारे physical properties आपके impact हो जाते हैं। There are many physical properties which get impacted and these physical properties are known as colligative properties, ठीक है। So let's look at this। The properties that are affected by the number of particles are, पहला property lowering of vapor pressure और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कनेक्ट कीजिए, क्यों होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? जब आप कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, भाई साहब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब आप किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई साहब? यहां पे देखो ये वोलाटाइल सॉल्वेंट है, इसमें तुमने ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जब तुमने सिर्फ सॉल्वेंट रखा था विच इज बेसिकली अ वोलाटाइल सॉल्वेंट जो इवेपोरेट होता हो, तो इसके सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या थे भाई? These surface molecules were exposed and they were evaporating. This evaporation was producing a vapor pressure, of course ये close होना चाहिए। This evaporation of pure solvent molecules was creating a vapor pressure above the solvent, ठीक है। अभी तुमने क्या कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जैसे तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया भाई साहब, ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये अभी बीच में आएंगे, है ना, दे विल ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेसेस। So now the number of liquid or pure solvent molecules which was exposed to atmosphere or air is relatively less। अगर ये लेस हो जाएगा तो आपका भाई साहब वेपर प्रेशर भी लेस हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किस पे डिपेंड करेगा? कितने मॉलिक्यूल्स आप इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट यू आर ट्राइंग टू डिसॉल्व। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा? देखो, फ्रीजिंग पॉइंट में कम में ये फ्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? मतलब समझो अगर मैं बोल रहा हूं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसमें आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, सॉल्ट, सक्रोज या आपका ग्लूकोज, इस सब चीज़ को ऐड कर दिया, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप हो जाएगा। मे बी इट विल बिकम -1 डिग्री सेंटीग्रेड और -2 डिग्री सेंटीग्रेड, लेसर हो जाएगा ये। क्यों? वाई? बोला जल्दी बोलो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वाई विल इट ड्रॉप? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? वेयर इन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मॉलिक्यूल्स, है ना भाई साहब। लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? सॉलिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहां पे भाई साहब आप ऑलरेडी सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हो, जिसके वजह से ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। वी विल अंडरस्टैंड द लॉजिक। ऑल दीज दैट यू आर सीइंग आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जितने भी फिनोमिनाज आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे भाई साहब क्या हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ओके। देन आता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब भाई साहब 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, आपने अगर कोई सल्यूट ऐड कर दिया तो इसका भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट बन के क्या हो जाएगा? 102 या 103 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा बन जाएगा। क्यों बता सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है? आपका जो वेपर प्रेशर यहाँ पे होता है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देखो इसको समझो, बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ वेपर अबव द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस टेम्परेचर पे वाटर के ऊपर जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे आपके लिक्विड के ऊपर जो वेपर प्रेशर बनता है दैट विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आर वी क्लियर? ठीक है। जैसे ही आपने सल्यूट ऐड किया, क्या होगा? वेपर प्रेशर ड्रॉप होगा, वेपर प्रेशर ड्रॉप होगा, है ना भाई, हमने देखा सल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर ड्रॉप। इसका मतलब अभी आपके इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसको इसके इक्वल बनाने के लिए इसको अभी ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा हीट देना पड़ेगा ताकि ज्यादा वेपर्स बने, तब जाके इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो सल्यूट को ऐड करने में क्या होगा? अगर आप किसी नॉन वोलेटाइल सल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, इट विल क्रिएट एन एलिवेशन, मतलब इंक्रीज
in boiling point. It will create an elevation, that is increase in boiling point. Why? Because by adding a non-volatile solute, you are decreasing the evaporation and hence decreasing the vapor pressure, and boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid, or vapor pressure of the gas above the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. ठीक है, इसीलिए आपका भाई साहब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया आपका थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर भाई साहब किस पे डिपेंड करता है? ऑस्मोसिस इज व्हाट? एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं भाई साहब ऑस्मोसिस. जब भी आप बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की, इसका मतलब किसी सॉल्वेंट में किसी सल्यूट का डिसॉल्व होना होता है. ठीक है, जैसे आपने भाई साहब अगर रेजिन्स रख दिए, किशमिश जो है उसको अगर आपने पानी में सोख करके रख दिया तो वो सुबह तक ढोल हो जाएगा भाई साहब, है ना. क्यों ये हुआ? क्योंकि वाटर विल फ्लो फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन विच इज आउटसाइड द रीजन्स इनटू द रेजिन्स. ठीक है, दैट इज ऑस्मोस. तो आपका भाई साहब यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के मामला तो चल ही रहा है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का मामला चलेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो इंपैक्ट होगा ही. ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज इंपैक्टेड. ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. आपने देखा भाई साहब पार्टिकल्स को डिसॉल्व करने से या जो कंपाउंड्स हैं उनको डिसॉल्व करने से कौन कौन से पार्टिकल्स बनते हैं. ठीक है, मोहर सॉल्ट का देखा, सोडियम क्लोराइड का देखा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर बेसिकली all are known as colligative properties and they will be depending on the number of solute particles. तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, नेचर irrespective to the total number of particles, मतलब number of solute particles, ये हो गया solute upon total number of solute particles. तो ये क्या हो जाएगा? psi of b. ये सारे के सारे आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करेंगे. दे विल ऑल डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सल्यूट. क्लियर है सारे के सारे. ठीक है, चलिए भाई साहब चलते हैं आगे. द प्रॉपर्टीज दैट इज फिजिकल एंड केमिकल ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस, aqueous solutions of different solutes depend generally on the chemical nature including the structure of the solute. तो solute का structure क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा. But some properties of dilute solutions depend upon the number of particles, molecules or ions or the mole fraction of the solute in the given solution, but not the chemical nature of the solute. ठीक है, तो आपके chemical nature पे depend नहीं करता है. Colligative properties are what? The properties of dilute solutions which depend on the number of particles, that is ions or molecules of the solute प्रेजेंट इन द सोल्यूशन आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब किसके उस पर डिपेंड कर रहा है? सल्यूट पार्टिकल्स के फ्रैक्शनल नंबर पे. और ये होगा क्या? दिस विल बी इक्वल टू n ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन अपॉन मोल्स ऑफ द मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशंस which depend upon the number of particles, that is ions or molecules of the solute present in the solution are known as colligative properties. क्या क्या हो गया आपके colligative properties? Elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure and elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure and रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, अगेन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ओके, सो दीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP बोलेंगे हम. एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट मतलब देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो रहा है, आपको अभी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द वेपर प्रेशर अबव द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, ओके, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया. उसके बाद डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, तो ये हो जाएगा डेल्टा TF, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई. ठीक है,
1 formula weight or each of NaCl and glucose is dissolved in 1000 milliliter of water separately and 2 different solutions are prepared. Which solution experiences more colligative property? मतलब कोई भी colligative property उठा लो, ज़्यादा कौन सा experience करेगा? क्या है भाई साहब? 1 formula weight of NaCl and 1 formula weight of glucose is dissolved in the same quantity of water. 1000 milliliter इधर, 1000 milliliter इधर. ज़्यादा colligative properties कौन experience करेगा? ठीक है, and why? ठीक है, so basically 1 molecule or 1 formula unit of NaCl produces कितने? 2 ions. Na और Cl number of particles पर depend करेंगे. 2 ions produce हो रहे हैं आपके. After dissociation, while glucose dissociate नहीं करेगा, मतलब in solution glucose कितना particle रहेगा भाई साहब? 1. ठीक है, जिसके did not dissociate or ionize, hence it remains as 1 particle. Therefore, solution containing NaCl experiences greater colligative property. तो colligative property is directly proportional to the number of particles. अभी number of particles, ये जो भाई साहब आपके number of particles होते हैं, ठीक है, जो किसके होंगे? सल्यूट के. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे सल्यूट के. यहां पे हो सकता है डिसोसिएशन हो सकता है डिसोसिएशन भाई साहब हो, और हो सकता है डिसोसिएशन ना हो. ठीक है, हो सकता है डिसोसिएशन ना हो. अगर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आपका एक ही पार्टिकल रहेगा. अगर डिसोसिएशन हो रहा है वो डिपेंड करेगा. ठीक है, तो आपने जब 1000 मिलीलीटर इधर लिया है और 1000 मिलीलीटर कितना वाटर इधर लिया है, यू बेसिकली टेकन 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर हेयर एंड 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर हेयर. यू आर डिसॉल्विंग 1, ठीक है, 1 NaCl, 1 फॉर्मूला वेट ऑफ NaCl हेयर एंड 1 फॉर्मूला वेट ऑफ ग्लूकोज हेयर. अभी ग्लूकोज भाई साहब आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है. ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट पे डिसॉल्व नहीं होता है. ठीक है, जिसके वजह से ग्लूकोज एक ही पार्टिकल रहेगा और NaCl क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 में स्प्लिट हो जाएगा, बिकॉज इट्स एन आयनिक कंपाउंड, सो इट विल स्प्लिट अप इनटू 2 पार्टिकल्स. So this solute splits up into 2 particles. The greater the number of particles, the more will be the colligative property. ठीक है, तो इसका मतलब NaCl in the same quantity of water, 1 formula weight of NaCl in 1000 milliliter of water will show more colligative property than 1 formula weight of glucose in 1000 milliliter of water. ठीक है, ये पेंट वाला सीजन. Which do you think among these to be colligative property of the solution? Boiling point, freezing point, osmotic pressure, vapor pressure. इनमें से कौन सा भाई साहब colligative property? Among these to be a colligative property of the solution का भाई साहब osmotic pressure. ठीक है, which do you think among these to be a colligative property of the solution? तो ये भाई साहब हो जाएगा solution का. ठीक है, क्लियर है? थैंक यू. हो गया ये तो क्या कर रहा है. ओके बच्चा पार्टी, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP. ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ. ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई साहब. यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? सिंपल है भाई साहब, अगर आपने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया है तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? द वेपर प्रेशर विल गेट लोअर डाउन. अगर वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है, ठीक है, एडेड टू प्योर ओके, सो if a non-volatile solute is added to a pure solvent, then vapor pressure of the solution decreases. Vapor pressure of solution is less than the vapor pressure of the solvent, and we have seen why. ठीक है, vapor pressure जो solution का होगा वो pure solvent से less होगा. ठीक है, let's say आपका यहाँ पे pure solvent का ये vapor pressure है. ठीक है, और जब आपने कोई solute को add किया है इसमें तो आपका let's say vapor जो आपका vapor बन रहा है वो ये हो जाएगा. So PA will be less than this. PA. Now vapor pressure of the solvent above the solution will be lesser than the that of pure solvent. समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके. दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PA नॉट, ये ज्यादा होगा है ना,
when it is pure, and this will be lesser than that of the solution. ठीक है, because now the solute particles at the surface are blocking the evaporation of the liquid, are blocking the evaporation of the liquid. ठीक है, okay. P1 is equal to vapor pressure of the solution. Raoult's law का क्या था भाई साहब? Raoult's law established that the lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles. देखो हमने इसके पहले क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी. कुछ भी रहने दो, मॉलिक्यूलर रहने दो, आयनिक रहने दो, ऑर्गेनिक रहने दो, डजंट मैटर. ठीक है, आपका जो वेपर प्रेशर होगा, नया वेपर प्रेशर किसका भाई साहब, सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का बोल दीजिए. सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इनटू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. ठीक है, देखो देखो यहां पे समझ लो, यहां पे समझ लो, सिर्फ आपका ये है सॉल्वेंट. ठीक है, इसको आपने भाई साहब बंद करके रखा है. सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन होगा, तो इसका एक प्योर प्रेशर डेवलप होगा. ठीक है, दैट इज नोन एज प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर. ठीक है, अभी आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया, विच इज बेसिकली अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया भाई साहब, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स विल ऑक्यूपाई द सरफेस, डिक्रीज द इवेपोरेशन एंड हेंस वेपर प्रेशर विल डिक्रीज. तो अभी लेट से आपका हो गया भाई साहब पी ए, दिस इज बेसिकली द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, ए प्लस बी कर दिया आपने, यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया है ना, यहाँ पे सिर्फ ए था तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया तो अभी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर. नाउ ऑब्वियसली इवेपोरेशन इज लोअर्ड, इवेपोरेशन लोअर तो आपका वेपर प्रेशर भी लोअर, मतलब आपका पी ए विल बी लेसर देन पी ए नॉट. ठीक है, अभी इस पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इनटू पी ए नॉट. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है. पी ए विल बी इक्वल टू साई ए इंटू पी ए नॉट. ठीक है, establish a relation between vapor pressure of the solution, mole fraction and vapor pressure of the pure solvent. ठीक है, so vapor pressure of the pure solvent. Established a relation, तो आपका establish a relation between vapor pressure of the solution, mole fraction and the vapor pressure of the pure solvent. Lowering of vapor pressure कितना हो जाएगा, देखो आपका नया vapor pressure कितना हो गया, पी ए. ठीक है, and this is equal to how much, psi of b mole fraction of the solute इनटू ये. ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, जो पी ए नया है और पी ए नॉट माइनस पी ए, ये हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है कि नहीं भाई साहब. ये था पहले का, ये था अब ई का, तो ये हो गया लोअरिंग. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अपॉन पी ए नॉट, है कि नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. देखो इसका कितना आ जाएगा भाई साहब, देखो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी, साई बी इनटू कितना हो गया, पी ए नॉट इस सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये हो गया भाई साहब पी ए नॉट. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका पी ए नॉट माइनस पी ए, ये हो जाएगा साई बी इनटू कितना हो गया भाई साहब, पी ए नॉट. इसकी जगह पे लिख रहे हैं भाई साहब, इसकी जगह पे कितना लिख रहे हैं, साई बी पी ए नॉट अपॉन भाई साहब क्या हो गया, पी ए नॉट. ठीक है, पी ए नॉट. आर वी क्लियर, ओके ओके ओके. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए नॉट को कॉमन निकालो, 1 माइनस साई बी अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा, पी ए नॉट. ये कैंसिल 1 माइनस साई बी. ठीक है, ओके ओके ओके. सो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन बाय, ठीक है, पी वन नॉट माइनस पी वन, मतलब ए हो गया, ये लेट्स से हमने जो ए लिया था यहाँ पे ए और ये ए. ठीक है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट साई क्या हो जाएगा भाई साहब, ये साई ऑफ ए. ठीक है, साई ऑफ ए है ना भाई. पी ए देखो पी ए की वैल्यू कितनी होगी, पी ए की वैल्यू होगी भाई साहब साई ऑफ ए इंटू पी ए नॉट. जैसे हमने लिखा था ना भाई साहब रॉड्स लॉ से हमने ये लिखा था ना, पी बी कितना होगा, साई ऑफ बी इंटू पी बी नॉट, है ना. क्या ये समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके. देखो रॉड्स लॉ में थोड़ा वापस जाते हैं. रॉड्स लॉ में अगर हम थोड़ा वापस जाते हैं तो रॉड्स लॉ क्या बोलता है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट और अ सॉल्वेंट अबव इट्स सोल्यूशन कितना होता है भाई साहब, वेपर प्रेशर पी ए नॉट, दिस विल बी इक्वल टू पी ए
इंटू, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं भाई साहब, देखो रॉल्स लॉ क्या बोलता है भाई साहब, रॉल्स लॉ ये बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये कितना हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूट, ये कितना हो जाएगा, पी बी नॉट इंटू साई बी, है कि नहीं, क्लियर है। अभी जब आपने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया है तो ये तो जीरो होगा, क्योंकि वो वेपर ही नहीं बनाएगा पहली बार। अभी इस पे आते हैं हम, ये तो होगा ना, ठीक है। तो आपका प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका यहां पे पी ए, ये हो गया आपका लोअरिंग, पी ए माइनस पी ए नॉट, ठीक है, पी ए नॉट माइनस, ये हो गया क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी अगर मैं बोलूं आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कितना हो जाएगा बोलो, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन कितना भाई साहब, पी ए नॉट, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले था कितना, पी ए नॉट, अभी कितना, पी ए नॉट, ठीक है। अभी इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, यहां पे क्या बोला जा रहा है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी डिपेंडेंट ऑन, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रादर द साई बी, ठीक है। वही हमको देखना है, ये साई बी के साथ कैसे होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। पी ए माइनस दिस अपॉन पी ए नॉट, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, देखो पी ए नॉट की जगह पे हमने पी ए नॉट ही लिखा, पी ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट साई ऑफ ए अपॉन क्या लिख रहे हैं, देखो पी ए नॉट, ये पी ए नॉट हम सब में कॉमन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा बोलो, पी ए नॉट 1 माइनस साई ऑफ ए अपॉन पी ए नॉट, ये भाई साहब कैंसिल, 1 माइनस साई ए क्या हो जाएगा, देखो साई ए प्लस साई बी दिस इज इक्वल टू 1, तो साई ए की वैल्यू, तो साई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, साई बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, सो देखो आपका रिलेटिव लोअरिंग, ये आपका क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपका क्या था यहां पे हमने जो निकाला वो क्या था, पी ए नॉट, ठीक है, ये आपका माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, दिस केम आउट टू बी साई बी, है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू साई बी इंटू पी ए नॉट, ठीक है, क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, ठीक है, पी ए नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है या रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, सब समझ में आ गया है, रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, ऑनेस्टली बोलो, नहीं आया, ओके ठीक है, समझ लेते हैं इसको भाई साहब। अरे यार हम यहाँ पे क्यों आ गए, ओके तो देखो यहां पे एक हम लेते हैं, ये हो गया आपका सॉल्वेंट विच इज व्हाट, वॉलेटाइल, ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्वेंट विच इज व्हाट, वॉलेटाइल, ठीक है। और आप लेते हैं बी, एक सल्यूट, बी एक सल्यूट है विच इज नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। अभी ये कुछ भी हो सकता है भाई साहब, ये आपका पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता, पोलर सल्यूट भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, ठीक है। पोलर का एग्जांपल जैसे आपका NaCl हो गया, ठीक है। नॉन पोलर कुछ भी हो सकता है भाई साहब, ठीक है, जिसमें पोलैरिटी ना हो, ठीक है, जिसमें पोलैरिटी ना हो, C2H5OH हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। तो आपने एक ऐसा सॉल्वेंट लिया है, तो लेट्स से हमने यहाँ पे वाटर ले लिया, ठीक है, तो ये आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट हो गया, आपका यहाँ पे भाई साहब हो गया ठीक है। अभी देखो जैसे भाई साहब आपका यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, लेट्स से आपने भाई साहब लिया है सिर्फ और सिर्फ भाई साहब, ठीक है, ये आपका हो गया कंपोनेंट ए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया आपका, दिस इज प्योर कंपोनेंट ए, प्योर कंपोनेंट ए मतलब क्या है, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है। वोलेटाइल सॉल्वेंट के ऊपर क्या डेवलप होगा,
प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। सो ये हो गया आपका वेपर प्रेशर, दिस इज बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अभी भाई साहब इसमें आपने क्या कर दिया, व्हाट हैव यू डन, कुछ नहीं कर दिया भाई साहब, यहाँ पे आपने क्या कर दिया भाई साहब, व्हाट हैव यू डन, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, इस कंटेनर में अभी, इस कंटेनर में अभी आपने ऐड कर दिया क्या, इस कंटेनर में ऐड कर दिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आपका पहले यहाँ पे क्या था, सिर्फ ए था, अभी आपने बी ऐड किया है, वेयर बी इज व्हाट, अ सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो अभी क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स पहले होंगे, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या थे, सिर्फ और सिर्फ क्या थे, ए के मॉलिक्यूल्स थे, है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स थे, यही इवेपोरेट कर रहे थे और इसी इवेपोरेशन के चलते बन रहा था आपका PA0, है ना। अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, अभी आपका इस ए के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लेसर अमाउंट ऑफ ए विल इवेपोरेट, बी तो इवेपोरेट करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। बी बेसिकली क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दिस इज बेसिकली अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका मतलब भाई साहब नो इवेपोरेशन, अगर भाई साहब हो गया नो इवेपोरेशन मतलब नो वेपर प्रेशर, ठीक है। अभी यहाँ पे लेस इवेपोरेशन हो रहा है किसका, ए का, तो आपका अभी आया भाई साहब यहाँ पे PA, तो दिस इज बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा, दिस वेपर प्रेशर बच्चा पार्टी, दिस वेपर प्रेशर विल बी लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। रीजन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया भाई साहब, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी PA माइनस PA0, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी PA माइनस PA0। आर वी क्लियर, ओके। अभी हम आते हैं रॉल्स लॉ पे, ठीक है। लेट्स से रॉल्स लॉ क्या बोलता है, व्हाट इज रॉल्स लॉ, व्हाट इज रॉल्स लॉ, व्हाट इज रॉल्स लॉ पीपल, रॉल्स लॉ विल बी PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साई ऑफ A इंटू PA0, ठीक है। P ऑफ B विल बी साई ऑफ B इंटू PB0, है ना भाई। PA की वैल्यू हो गई साई ऑफ A इंटू PA0, PB की वैल्यू हो गई साई ऑफ B इंटू PB0, ये आपका रॉल्स लॉ बोलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, प्रेशर B का डेवलप ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर किसका हो जाएगा भाई साहब, PA का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, PA की वैल्यू, ये PA0 है, ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया भाई साहब, ये यहाँ पे होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा भाई साहब, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा PA0 माइनस PA, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कितना हो जाएगा बोलो, PA0 माइनस PA अपॉन कितना हो गया, PA0, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर ये होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PA0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, PA0 की हो जाएगी वैल्यू भाई साहब, ये तो वैसा ही रहेगा, है ना, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, PA0 ही लिखते हैं हम इसको, PA0 ही लिखते हैं। PA की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई A इंटू PA0 अपॉन कितना हो गया भाई साहब, PA0, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन PA0, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। डेल्टा P लिख सकते हैं इसको, डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन PA0, तो ये हो गया क्या, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, PA0 1 माइनस साई A अपॉन PA0, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साई ऑफ B। तो आपका भाई साहब डेल्टा P अपॉन PA0 दैट विल बी साई ऑफ B। तो डेल्टा P की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई ऑफ B इंटू PA0, डेल्टा P की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई ऑफ B इंटू PA0, ठीक है, सॉरी साई B, हाँ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज, अगर हमने ये लिखा देखो डेल्टा P
विल बी इक्वल टू साई ऑफ बी इंटू पी ए नॉट। ये क्या हो जाएगा आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और ये हो जाएगा आपका क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आर वी क्लियर? ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे लिखना है इसको, देखो डेल्टा पी बाई पी ए नॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साई बी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू साई ऑफ बी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। क्लियर है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भाई साहब समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या था, देखो P डेल्टा P कितना हो जाएगा, साई ऑफ B इंटू पी ए नॉट। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, आर वी क्लियर? तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन पी ए नॉट, दिस विल बी इक्वल टू साई ऑफ B। तो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन of non-volatile solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। क्या होता है उधर, टाइम पास। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। ठीक है, डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? भाई साहब ये हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ओके, सो इज नोन एज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रेशियो ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट हो गया ये क्या हो गया भाई साहब, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो इफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स, अगर एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स हैं तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा, है ना भाई? ठीक है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स। मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू साई ऑफ बी प्लस साई ऑफ सी प्लस साई ऑफ डी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वेयर बी सी डी are all non-volatile solutes. Clear? Are we clear on this one, people? From the above equation one can state another way of expressing Raoult's law. Relative lowering of vapor pressure of a solution is equal to the mole fraction of the solute in the solution. ठीक है, mole fraction of the solute. तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा mole fraction of the solute. Clear है? For dilute solutions यहाँ पे N2 की वैल्यू भाई साहब N1 से बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब क्या है, मतलब मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट का होगा उससे कहीं ज़्यादा कम होगा सॉल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना। सो अ वेरी लेसर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, अ वेरी लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो आपका साई 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, साई ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, है ना भाई साहब, यही लिख रहे हैं हम। ठीक है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हो गया, दिस इज मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ बी अपॉन
n of A plus n of B, यही कर रहे हैं ना हम। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, है ना। मतलब क्या है, डेल्टा P अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू साई ऑफ बी, है ना, यही तो लिख रहे थे हम, यही है साई ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए, रिलेटिव लोअरिंग मतलब अपॉन पी ए नॉट, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू साई ऑफ बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अभी यहां पे एक चीज क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन में आपका जो n ऑफ b होगा वो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू n ऑफ a। तो इसका मतलब इस n ऑफ b को एज कंपेयर टू na आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, टू बी वेरी प्रिसाइज, डेल्टा p अपॉन पी ए नॉट, दिस विल बी इक्वल टू n ऑफ b, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ये n ऑफ b को और n ऑफ, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस 0.0001 इसको ऐड करूँ तो कितना आएगा, 1.001 आएगा ना भाई साहब, ठीक है। तो मतलब दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओनली ना। तो इसी तरह से ये हो गया आपका n1 और ये हो गया आपका n2। एज कंपेयर टू n2, n1 इज वेरी लेस। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हियर इन दिस एडिशन वी आर डिसरिगार्डिंग द फैक्टर ऑफ nb एज कंपेयर टू na। सो यहाँ पे सिर्फ na लिखेंगे। आप बोलेंगे ऊपर क्यों नहीं डिसरिगार्ड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वो इकलौता है, वो प्लस या माइनस में नहीं है na के साथ। क्लियर है, समझ में आ रही है। सो अगर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन हुआ, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर n2 इन द डिनोमिनेटर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आपने क्या किया भाई साहब, यहां पे डेल्टा p अपॉन पी ए नॉट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू nb अपॉन na, nb अपॉन na। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेट ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। तो अगर आपसे भाई साहब मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट n2 बाई n1, देखो जैसे यहाँ पे अगर हम इसको और ज्यादा इलैबोरेट करते हैं, डेल्टा p अपना अपना पी ए नॉट, दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, है ना, यही होता है। अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, nb अपॉन na प्लस nb, है ना। और ये na प्लस nb भाई साहब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लेते हैं तो दिस विल बी वेरी लेस, मतलब अगर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस व्हाट विल हैपन, nb as compared to na will be very less, so we will take this as nb upon na, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा p अपॉन पी ए नॉट, डेल्टा p अपॉन पी ए नॉट, ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ पे डेल्टा p अपॉन पी ए नॉट, दिस विल बी इक्वल टू, ये मोल्स ऑफ द क्या है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट है। मोल्स ऑफ द सोल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, है ना कि नहीं। और यहाँ पे मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट है, मतलब वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। भाई वेट लिख रहा हूँ तो मतलब मास ही होता है, केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA, यही है देखो, ठीक है, दिस इज इट, क्लियर है, ओके। सो डेल्टा P अपॉन PA नॉट फॉर वेरी डाइल्यूशन सोल्यूशन विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अलग अलग तरीके से भाई साहब हम किसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So the above equation is very much useful in calculating molecular weight of a non-volatile solute or a substance। तो आपको अगर भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, किसका, इसका भाई साहब सोल्यूट का, तो इसको आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कैसे होगा, देखो आपका डेल्टा p अपॉन पी ए नॉट, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, nb अपॉन na विच इज व्हाट, WB अपॉन m ऑफ b
अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ऑफ ए, विच मीन्स डब्ल्यू बी बाई एम ऑफ बी इंटू एम ऑफ ए अपॉन डब्ल्यू ऑफ ए। वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अभी यहां पे इस डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी कैन बी रिटन एज पी ए, दैट इज प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है, और पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, अपॉन क्या है भाई साहब? पी ए नॉट है, अपॉन क्या है भाई साहब? पी ए नॉट है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी। अगर आप टारगेट कर रहे हैं, इफ यू आर बेसिकली टारगेटिंग टू फाइंड दिस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्यूट, बहुत सारे सल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट मालूम नहीं रहते हैं, तो अगर इसको फाइंड करना है और आपने भाई साहब, क्योंकि देखो इसमें हम इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं, हमको मालूम है भाई साहब। अगर समझ लीजिए ये कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है और यहाँ पे आपने नैनोमीटर फिक्स कर दिया है, तो आप बड़ी आसानी से इसके ऊपर बनते हुए वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं वो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसको WB मतलब हो गया आपका वेट ऑफ सल्यूट, इसको भी आप निकाल सकते हैं। किसी अमाउंट ऑफ सल्यूट को आपने डिसॉल्व किया रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो मालूम ही रहेगा, ज्यादा करके वाटर होता है तो 18 हो जाएगा। ठीक है, WB इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। तो आप क्या करेंगे भाई साहब? WB को इधर कर लीजिए। ठीक है, WB विल बी दिस साइड, व्हाट आर यू गोइंग टू बी लेफ्ट विथ? WB MA इंटू PA नॉट, है ना भाई? WB MA और PA नॉट को इधर लिया आपने MB को इधर ले लिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। इधर क्या रह गया? WB रह गया, और इधर क्या आ जाएगा बोलो? PA नॉट माइनस PA। ठीक है, कुछ रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। देखो W2 मतलब वेट ऑफ द सॉल्यूट, M1 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, P1 नॉट मतलब प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, P1 माइनस P, ठीक है, PA नॉट माइनस P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंटू WB दैट इज वेट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ इज एप्लीकेबल टू किस चीजों पे एप्लीकेबल है? टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। ठीक है, अगर आपका सोल्यूशन भाई साहब क्या हो? डाइल्यूट हो, तो ही उस पे एप्लीकेबल होगा। अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ओनली, ये वाला जो है आपका, ये सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब देखो रॉड्स लॉ इस पे लिमिटेशन नहीं है। रॉड्स लॉ का RLVP पे आप जो RLVP कर रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके मद्देनजर कर रहे हैं? रॉड्स लॉ को लेकर कर रहे हैं। लेकिन रॉड्स लॉ का RLVP पे तभी एप्लीकेबिलिटी होगी जब ये बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन हो। आपने देखा क्यों भाई साहब? क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो सीधा NB/NA लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ओनली, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उसको आप ऐड करेंगे तभी जाके वेपर प्रेशर लो होगा। अगर आपने वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो भाई साहब दोनों का वेपर प्रेशर, ठीक है, फिर वेपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके। द सॉल्यूट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट लाइक एसोसिएशन और आयनाइजेशन और एसोसिएशन। कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना ही डिसोसिएशन होगा और ना ही एसोसिएशन होगा। क्लियर है? ओके। फॉर आइडियल सॉल्यूशंस नो केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है आपका सॉल्यूशंस का चैप्टर खत्म। आप वहां पे सॉल्यूशंस के कोई भी लॉ को नहीं लगा सकते, ना हेनरीज लॉ, ना आपका भाई साहब रॉड्स लॉ, ना ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ना ही ऑस्मोटिक प्रेशर। All these concepts will not be applicable. Hence, this chapter is a pure physical chemistry का chapter. ठीक है, इसमें ज्यादा फिजिक्स ही है, मतलब आपके डिसोल्यूशन पे है, आपके केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके। Relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solvent, mole fraction of the solute, mole fraction of the solution, partial pressure. Right, प्रसाद? Of the solute की solvent, solvent तो मारूंगा ना
ठीक है। अरे डेल्टा P बाई PA नॉट दिस विल बी इक्वल टू साई ऑफ B। ये साई ऑफ B क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, ठीक है। रिलेटिव लोअर ऑफ वेपिंग प्रेशर एंड लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ। जैसे आपको दिया हुआ द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस मच बार, ठीक है। नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल बोला है तो आपका क्या लग जाएगा? RLVP लग जाएगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला है मतलब उसका कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सॉलिड वेइंग 0, क्योंकि रॉल्स लॉ क्या बोलता है? ये नॉन वोलाटाइल के लिए ही एप्लीकेबल है। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होना चाहिए और उस सोल्यूट का कोई डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? 78 ग्राम्स पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज दिस मच बार, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। ओके, चलिए करते हैं भाई साहब इसको। ओके, आपका कितना है भाई साहब? बेंजीन का मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं PA नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। बेंजीन मतलब प्योर बेंजीन, इसका कितना है भाई साहब? दिस इज इक्वल टू 0.850 बार, 0.850 बार, ठीक है। अ नॉन वाटर दिस मच, तो आपका भाई साहब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ द सल्यूट विच इज गिवन एज 0.5। क्लियर है भाई साहब? 0.5 ग्राम दिया हुआ है इसका वेट, ठीक है। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है भाई साहब? 39 ग्राम्स, ठीक है। बेंजीन का मोलर मास अगर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। C6H6 है भाई साहब, 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 दैट इज हाउ मच? 78, ठीक है। तो आपका बेंजीन का मोलर मास यहां पे कितना हो जाएगा? 78 ग्राम, ठीक है, बेंजीन का मोलर मास। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब PA, ये कितना हो जाएगा? 0.845, ठीक है, बार, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है कि नहीं? आपको यहां पे क्या फाइंड करना है? फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस मतलब MB को फाइंड करना है भाई साहब, ठीक है। आप अगर यहां पे लगाएंगे क्या? दिस इज PA माइनस PA नॉट, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन भाई साहब PA नॉट, दिस विल बी इक्वल टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ A। N ऑफ B मतलब आपको अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है आप आराम से लगा सकते हैं इसको, WB बाई यहां पे कितना हो जाएगा? M ऑफ B अपॉन WA बाई M ऑफ A। डाइल्यूट सोल्यूशन है तो हाँ, PA नॉट माइनस PA, सॉरी, PA नॉट माइनस PA। अच्छा, ये डिस्कस कर रहे थे। ओह वाह, कितने इंटेलिजेंट हो रहे। ओके, ठीक है। तो PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, दिस विल बी इक्वल टू दिस, सो दिस विल बी WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। माल समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, अभी भाई साहब यहाँ पे हम MB को इधर कर लें, अगर MB को भाई साहब इधर कर लें तो हमको यही फाइंड करना है ना। तो MB को हमने इधर लिया तो ये आपका कितना रह गया यहाँ पे? WA, और ये भाई साहब उधर गए तो ये हो गया आपका PA नॉट माइनस PA। ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर यहाँ पे ये PA नॉट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब WB इंटू MA इंटू PA। क्लियर भाई साहब, क्लियर? PA, ठीक है। तो आपका WB का वैल्यू कितना हो गया? WB का वैल्यू हो गया भाई साहब 0.5। MA की वैल्यू, अभी से वैल्यूज निकालना है यहाँ पे, कितना हो गया बोलो? 78। PA की वैल्यू कितनी हो गई? PA की वैल्यू 0.845, ठीक है। ओके, WA की वैल्यू कितनी? 39। हाँ, PA नॉट, सॉरी PA नॉट मतलब आपका हो गया 0. कितना? 0.85, ठीक है। चलिए भाई साहब 0.85 है ना, PA नॉट गया ऊपर, क्या PA नॉट 85, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया? 39। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? PA नॉट मतलब दिस माइनस दिस, कितना हो जाएगा ये? 0.85 माइनस 0.845। क्लियर, ठीक है। ओके, कैलसी लिए बैठे हो तुम। 0.5 इंटू 78
ये 39 2 सा 78 हो गया। 0.5 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब? 1 हो गया, है ना। 0.5 इंटू 2 हो गया 1। 1 इंटू यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 0.85। नीचे कितना हो गया? 0.85 माइनस 0.845 मतलब कितना हो गया भाई साहब? 0.005, है ना भाई। ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। अभी इसके लिए भी कैलकुलेट लगेगा। अरे 85 अपॉन 850 अपॉन 5 आ जाएगा ना। 850 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 7 जा 170। ठीक है, तो ये हो गया आपका 170। दिस इज बेसिकली 170। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलिए देख लेते हैं इसको भाई साहब, आंसर अपना आ रहा है कि नहीं। टड़ंग 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 टड़ंग, 200 आ गया भाई साहब, ये कैसे हो गया? जीरो 0.5 इंटू 78 ना, ये कितना आएगा? 850, 0.0, हाँ 0.005 अपॉन यहाँ पे तुम्हारा होगा 0.85, है ना, इज इक्वल टू ये हो गया 0.5 इंटू 78 बाई M2 इंटू 39, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 39, तो ये तो हो गया 2, मतलब ये हो गया 1। तो M2 को इधर ले लो, M2 को इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.85 अपॉन 0. यही तो आया था हमारा भी। हाँ क्या क्या क्या? अरे 850 और 85 क्या क्या कुछ भाई साहब। यहाँ पे क्या आ रहा है इधर? 0.85, 0.5 इंटू 2 आ गया 1 इंटू 0.85, इतना तो इसका भी आएगा, है ना। लेकिन 517 से 85 होता है ना, नहीं, हाँ 517 से 85, तो 170 आएगा। 200 क्यों आया? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है देवजीत? 0.5 इंटू 78 बाई 39 इंटू भाई साहब यहाँ पे ये वाला 0.85 ऊपर जाएगा और इधर वाला कितना आएगा? 0.005, है ना। क्या कर रहे हैं? तो 39 2 हो गया 78, 0.5 इंटू 2 हो गया भाई साहब 1। ठीक है, इतना ही तो बचा। 0.85 अपॉन 0.005। सन्नाटा देखो भाई साहब, मतलब ये नहीं कि मैं भी थोड़ा चेक करूं, एक नोटबुक निकालूं, एक पेन निकालूं, देखे भाई साहब हो सकता है गलत हो रहा हो, सब चल रहा है बस। तो 70 नहीं आ रहा है भाई साहब मेरे हिसाब से तो। ठीक है, 200 तो नहीं होगा। ठीक है, ये होगा आपका 170। ठीक है, ओके ओके ओके। बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर 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 भाई साहब? 2:15। ओके, बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का भाई साहब एलिवेशन, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों होगा? क्यों होगा वर्षा देवी? जल्दी जल्दी, अभी तो समझाया हो गुंजला गुंजला। क्यों होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भाई साहब? अरे भाई देखो, यहां पे है आपका प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के ये हो गए मॉलिक्यूल्स, वेपराइज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर बन रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, मतलब इसके सरफेस एरिया पे अभी जो, तो अभी आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर अबव अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है, तो आप एक लिक्विड को हीट देते देते उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लेकर जाते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अगर आपने भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा था? देखो, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, अभी इसमें आपने कोई दूसरा सॉल्यूट मिला दिया तो ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर अभी कम हो गया, मतलब अभी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस हो गया। देखो देखो, यहाँ पे क्या था? ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और लेट्स से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इनमें एक डिफरेंस होगा। ठीक है, अभी आपने पढ़ा क्या कॉन्सेप्ट? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PA, और ये जो PA है वो क्या होगा?
PA0 से कम है, ठीक है। तो अभी बताओ ये PA और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, क्या ये वाला डिफरेंस ज्यादा होगा या ये वाला डिफरेंस ज्यादा होगा? PA0 प्योर सॉल्वेंट और एटमॉस्फेयर प्रेशर, PA सोल्यूशन एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर। अभी आपने क्या पढ़ा भाई साहब? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो मुझे बताओ ये वाला डिफरेंस ज्यादा कि ये वाला डिफरेंस ज्यादा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो भाई सही रहेगा भाई साहब, उसमें कुछ चेंज नहीं, ठीक है। यहां पे क्या होगा? PA आपका ड्रॉप हो गया है, मतलब अभी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब आप लिक्विड को बॉयल करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर अबव द सोल्यूशन और द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे आप हीट कर रहे हैं और भाई साहब यहां पे भी हीट कर रहे हैं, किधर आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा? इधर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी बढ़ गया है, ठीक है। आपको ज्यादा हीट देना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द वेपर प्रेशर अबव द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर, सॉरी अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Before we start learning about another important colligative property called elevation of boiling point, one must first understand that what is boiling point. So what is boiling point? The temperature भाई साहब, ठीक है, temperature at which the vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure is called the normal boiling point or boiling point of the liquid. अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मतलब यहां पे वाटर वेपर का प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड above water will be equal to 1 atmosphere pressure या 1.013 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 बार, ठीक है, या 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल, whatever you want to call it, ठीक है। ये सारे आपके भाई साहब हो जाएंगे यूनिट्स। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। थर्मोमीटर, अरे हमको तो मालूम ही नहीं था, थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, अलग अलग लिक्विड्स के भाई साहब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना भाई साहब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को अगर आप केल्विन में कंसीडर करोगे तो 373.15, ठीक है, 373.15, बहुत बढ़िया भाई साहब। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल 78.1, 35, ठीक है, 350.1। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या पढ़ा कि आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है और उसको डाला है भाई साहब वोलेटाइल सॉल्वेंट में, आपका वेपर प्रेशर लोअर हो गया। अगर वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे, जैसे 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 देखो आपका अल्कोहल जो है वो कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपराइज कर जाएगा, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपने अगर बनाया मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर? जो देवजीत दो सेवन करता है, नहीं रे ऐसे ही बोल रहा हूँ, C2H5OH प्लस H2O, ठीक है, अल्कोहल है भाई साहब, ठीक है। मुझे बताओ अभी यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाँ, बढ़ जाएगा, डबल नहीं बोलेंगे लेकिन बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई साहब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो ना 78 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मतलब आपको अल्कोहल ज्यादा इधर मिल जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होगा, इसीलिए कंडीशंस को ठीक से दिमाग में बैठा लो। RLVP कभी एप्लीकेबल होगा भाई साहब? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अगर आपने वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट डाल दिया तो RLVP नहीं होगा, उल्टा असर हो जाएगा। दोनों अभी वेपराइज करेंगे, दोनों वेपराइज करेंगे। और खास करके अगर सॉल्वेंट से सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कम होता है तो आपका भाई साहब दोनों वेपराइज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो कंडीशंस को दिमाग में बैठाओ। RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। व्हाई इज इट एप्लीकेबल एंड व्हेन इट इज एप्लीकेबल? व्हेन यू डिसॉल्व अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉट अदरवाइज, ठीक है। क्लियर है? ओके, यहां पे देखो ये वेपर प्रेशर, ये है भाई साहब आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो आप देखोगे जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो ये समझ लीजिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट है। आप देखोगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, मतलब यू नाउ नीड अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी
in order to reach a phase wherein the vapor pressure above the solution equals to the atmospheric pressure. ठीक है, atmospheric pressure. क्लियर है? क्लियर है? ओके. तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये क्या है? दिस इज बेसिकली TB0, दैट इज ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट. ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट. ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट. ये क्या हो गया भाई साहब आपका? न्यू बॉइलिंग पॉइंट. न्यू बॉइलिंग पॉइंट. ये कब है? ये ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू द सॉल्वेंट. ठीक है, क्लियर है? क्लियर भाई साहब, क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है एकदम. द वेपर प्रेशर कर्व फॉर सोल्यूशन लाइज बिलो द कर्व फॉर प्योर वाटर. वेपर प्रेशर का कर्व जो है, तो द डायग्राम शोज द TB डिनोट्स द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन. तो ये आपका भाई साहब सिर्फ सॉल्वेंट है. देखो, ये आपका सिर्फ सॉल्वेंट है. ये आपका भाई साहब वेपर प्रेशर है. देखो क्या डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट का? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर या तो 1 एटमॉस्फेयर ले लो, या तो 1.013 बार ले लो, या तो भाई साहब 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लो, या तो भाई साहब 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल ले लो. ऑल दीज आर बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट्स. क्लियर. तो आपका देखो यहाँ पे इस टेम्परेचर पे क्या हो गया है? सॉल्वेंट का इस टेम्परेचर पे, इस बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर भाई साहब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. क्लियर, बहुत बढ़िया. तो अभी आपने जैसे ही किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, वेपर प्रेशर हो गया कम. मतलब अभी आपके सॉल्वेंट को या सोल्यूशन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. ठीक है, तो आपको देखो भाई साहब, अभी आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. मतलब ये आपका हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, क्लियर है? ओके. The above figure indicates the variation of vapor pressures of the pure solvent and solution as a function of temperature. तो आपने देखा भाई साहब, ये as a function of temperature, ये आपका वेपर प्रेशर है. वेपर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है? टेम्परेचर के साथ. ठीक है, ओके. द वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of sucrose is basically a sugar, and sugar is dissolved in water. Sugar is a non-volatile solute dissolved in water, which is a volatile solvent. ठीक है. Will it favor RLVP? Yes. If it favors RLVP, it will also favor elevation in boiling point. ठीक है, less than 1.03 और this. ठीक है. The vapor pressure of an aqueous solution of sucrose, ये बट ऑब्वियस सी बात होगी कि भाई साहब जैसे ही आप सक्रोज को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कौन सा फिनोमिना हो जाएगा भाई साहब? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा. ठीक है, इज लेस देन दिस. जैसे ये लेस देन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. In order to make this solution boil, it should be heated more energy needs to be supplied. That is, the temperature of the solution should be raised. ठीक है, clear. Okay, so there will be an elevation in the boiling point. Therefore, the boiling point of the solution is higher than the boiling point of the pure solvent. घुस रहा है दिमाग में भाई साहब, बहुत बढ़िया. ठीक है, okay. Similar to lowering of vapor pressure, the elevation in boiling point also depends upon the number of solute molecule. तो आपने देखो RLVP देखा, RLVP delta P by PA0 is equal to psi of B. यही देखा ना आपने? ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे भी वही होगा. ठीक है, lowering of vapor pressure, the elevation in boiling point also depends upon the number of solute molecules. This will also depend here. ठीक है. अरे यार, so a solution of 1 mole of sucrose in 1000 gram of water boils at this much. और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है? मतलब केल्विन में बात करो भाई साहब, 8-9 स्टैंडर्ड की तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? केल्विन में बात करो भाई साहब, ऐसा यूनिट है 373.15 केल्विन. ये हो जाएगा भाई साहब क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, 373.52 हो गया क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ शुगर इन वाटर. मतलब क्या हो गया यहाँ पे भाई साहब? कितना एलिवेशन हो गया? 373.52 माइनस 373.15, ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इतना सा बॉइलिंग पॉइंट आपका भाई साहब बढ़ गया. लेट TB0 बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, विच इज हाउ मच? प्योर सॉल्वेंट अगर वाटर है तो 3
373.15, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट विल बी दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 373.52 माइनस 373.15, दिस इज बेसिकली व्हाट अपना boiling point of pure water, boiling point of pure water, and this is calculated as boiling point of sucrose, this is calculated as boiling point of sucrose solution, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। The experimental results have shown that for dilute solutions the elevation in boiling point is directly proportional to the मोलल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलालिटी ऑफ द सल्यूट इन सोल्यूशन। सीधा मोलालिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये होती है आपकी मोलालिटी, है ना, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैव शोन दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे तो द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सल्यूट, मोलालिटी is proportional to the molality or concentration of the solute in the solution। thus हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, delta TB is directly proportional to molality। molality मतलब moles of the solute upon weight of the solvent in kg। अगर भाई साहब ग्राम्स में है तो क्या हो जाएगा, NB upon WA into 1000। इसको और इलेबोरेट करना है तो कर लीजिए भाई साहब, NB मतलब हो जाएगा WB by MB, weight of the solute upon molecular mass of the solute into weight of the solvent into भाई साहब 1000, ठीक है, क्लियर है, ये वही हो जाएगी मोलालिटी। so TB is equal to KB into M, where KB is known as the boiling point elevation constant। ये boiling point elevation constant अलग अलग solutions की अलग अलग होती है, ठीक है। KB is known as the boiling point elevation constant और मोलल elevation constant और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन ये क्या होता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन केजी। अगर रहेगा, अगर आपका भाई साहब ग्राम्स में है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। चलिए मोलालिटी, अरे बाप रे ये भी है, चलो ये सब नहीं पढ़ेंगे अभी हम। मोलालिटी हो गया ये, है ना, मोलालिटी हो जाएगी, ये क्या है, W2 इज वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। M2 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। इन द इक्वेशन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM इंटू बी, ये हो गया आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एल्बियोस्कोपिक कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, इंटू M, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू KB इंटू इस पूरे के साथ, ठीक है, इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी आप किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू दिस, तो अगर देखो M2 को मैंने इधर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1, ठीक है, क्लियर। तो अगेन देखो आपने RLVP में भी क्या किया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आपने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट किया। इसमें भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको मालूम है, और ये मालूम करना बड़ी आसान सी बात है भाई साहब, थर्मोमीटर रखो, जब भी आपको दिख रहा है भाई साहब टेम्परेचर मतलब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट पर रीच करो, खोलता हुआ पानी, खोलता हुआ सोल्यूशन, वो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट पे आप रीच कर गए, ठीक है। तो वो टेम्परेचर नोट किया, दोनों को माइनस किया, आपको मिल गया क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज़ें तो आपको जानकारी होगी ही, ठीक है, इंटू 1000 एक्सपेरिमेंट के पहले इंटू KB, दिस इज स्पेसिफिक आपका भाई साहब ये हो जाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट, वेट ऑफ द सल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड TB आर टू बी नोन। इन सब को अगर हम जानते हैं तो भाई साहब कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 14 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्स एट 1.013 बार, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है।
Kb for water is found to be this much, Kb for water is found to be this much। तो आपका भाई साहब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले आप निकालिए डेल्टा टीबी, मतलब कितना भाई साहब, कितना भाई साहब, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्स एट दिस मच, ठीक है। मतलब आपका पहले हम डेल्टा टीबी देख लेते हैं, ठीक है, पहले हम डेल्टा टीबी फाइंड करते हैं। और डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू हाउ मच, Kb इंटू एम, है ना। Kb की वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब, Kb इज 0.52 केल्विन Kg पर मोल, ठीक है, इनटू मोलालिटी, मोलालिटी बताओ भाई साहब, मोलालिटी 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर दिया हुआ है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करने की कौनो जरूरत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 0.052, ये क्या कर रहा हूं, ये हो गया आपका कितना, 0.52 केल्विन Kg पर मोल, ठीक है। यहां पे बताओ मोल्स कितने हो जाएंगे, कितना ग्राम ऑफ ग्लूकोज है भाई साहब, 18, कैलकुलेट कर लो, यहां पे 6 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, 6 12 6 इंटू 12 72 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16 है ना 96, कितना आ जाएगा 180, देखो 180 आ जाएगा, 6 2 8 8 2 10 9 प्लस 1 10 और ये नहीं यार, हाँ 10 और एक कैरी हो रहा था 18, ठीक है। तो आपका हो गया भाई साहब 180 अपॉन, यहाँ पे तो ये 1 kg है ही, तो ये भाई साहब kg खेल लो ठकाक, ये मोल खेल लो ठकाक, ठीक है। बचा तुम्हारा केल्विन 18 और ये हो गया 10 ठकाक, ठीक है, ये 10, ये हो गया 0.052 केल्विन, ठीक है। तो अभी बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, इतना तुम्हारा क्या आया है भाई साहब, डेल्टा टीबी आया है, कितना 0.052 केल्विन। तुम्हारा भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 373.15 केल्विन है, इसमें तुम और ऐड कर दोगे, ठीक है। सो दिस विल बी 373.150 केल्विन प्लस 0.052 केल्विन, ठीक है। ये हो गया भाई साहब 2 5 प्लस 5 10 1 2 373.202 केल्विन, ये हो जाएगा तुम्हारा न्यू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस बॉइल, ठीक है, बराबर है, नहीं यार ये तो नहीं आया था, ये आया था, ठीक है 15 और ये, ठीक है। बायो वाले उधर जाएंगे 8 से है ना कि 8.5 से है,